हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। हमारी सिंप्लीफाइड सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मिस्टेक। मिस्टेक में मेनली 3 सेक्शंस आते हैं, सेक्शन 20, सेक्शन 21 एंड सेक्शन नंबर 22 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। बट द पॉइंट इज कि मिस्टेक जब होती है तब कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है, वॉइडेबल होता है या वॉइड होता है। इसका क्वेश्चन ढूंढने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस टॉपिक में हम इसी प्रॉपर कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। हम मिस्टेक के सारे एलिमेंट्स को देखेंगे, सेक्शन 20, 21, 22 कौन सा सेक्शन कब एप्लीकेबल होता है, हम इसके बारे में देखने वाले हैं एंड इसको प्रॉपरली समझने वाले हैं, ताकि इसके बाद आपके पास कोई ऐसा कंफ्यूजन ना रहे। तो देखो, मिस्टेक को बेसिकली यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया आता है कितने पार्ट्स में। देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो एक टेक्निक सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अगर आप इस टेक्निक को फॉलो करोगे तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। वो टेक्निक क्या है? टेक्निक बेसिकली है कि जिससे हम इसके सारे सेक्शंस को प्रॉपरली लर्न कर लें। तो सेक्शंस को लर्न करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, और वो सेक्शन है सेक्शन 20, 21 एंड सेक्शन नंबर 20। और हमें इसी के बारे में बात करनी, किस तरीके से हम 20, 21 एंड 22 को याद करें। तो याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, एंड दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड ब्लू फॉर्मूला। ये है हमारा ब्लू फॉर्मूला। इस टेक्निक को याद करके आप इन सेक्शंस को प्रॉपरली लर्न करें। ये तो आपको याद हो ही गया है कि 3 सेक्शंस है, 20, 21 एंड 22। लेकिन सेक्शन 20 किसका है, 21 किसका है एंड 22 किसका है? इसको याद रखने का बड़ा सिंपल सा मेथड है ब्लू। बी यानी कि बाइलेटरल, तो इसके लिए लगेगा सेक्शन नंबर 20। एल मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ, तो इसके लिए सेक्शन यहाँ पे आ गया सेक्शन नंबर 21। और यू मतलब यूनिलेटरल मिस्टेक, और इसके लिए यहाँ पे सेक्शन आ जाएगा सेक्शन नंबर 22। तो बस इस तरीके से एक की वर्ड यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया है, और वो की वर्ड है क्या? ब्लू। BLU, नॉट ई वहां पे नहीं है, सिर्फ आपको BLU याद रखना है। और BLU लिखकर आप यहाँ पे सेक्शन 20 को, सेक्शन 21 को एंड सेक्शन 22 को प्लेस कर दो, तो आपको प्रॉपरली सेक्शंस लर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, अब देखो, मिस्टेक ऑफ लॉ की, तो आप मुझे अब एग्जैक्टली बता पाओगे सेक्शन नंबर 21 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। अगर मिस्टेक बाइलेटरल है तो वहाँ पे आप बोलोगे कि सेक्शन नंबर 20 एप्लीकेबल होगा। और अगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, नाउ यू कैन टेल मी कि सेक्शन नंबर 22 एप्लीकेबल होगा। और ये हमने कैसे डिसाइड किया? ये हमने डिसाइड किया हमारे ब्लू फॉर्मूला के थ्रू। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऐसे बहुत से सेक्शंस हैं जो आप लर्न करना चाहते हो, और इन्हीं सेक्शंस को लर्न करवाने के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्पेशल क्लास, जो होने वाली है अनअकैडमी पे। तो अनअकैडमी के ऊपर ये जो क्लास होने वाली है, ये क्लास बेसिकली पूरी तरीके से फ्री क्लास है, और ये मेरी एक स्पेशल क्लास की सीरीज है जिसमें कि मैं 5 स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी की ऐप के ऊपर लेने वाला हूँ, और ये क्लासेस पूरी तरीके से फ्री। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट ऑल दीज क्लासेस आर कि इन क्लासेस में मैं आपके साथ बहुत सारी टेक्निक्स शेयर करने वाला हूं। किस तरीके से आप सेक्शंस को लर्न कर सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को याद रख सकते हो, कॉन्सेप्ट्स को लिखना कैसे है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिनके ऊपर हमें ज़्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए। तो ये सब मैं कवर करने वाला हूँ अपनी आने वाली स्पेशल क्लासेस में। फर्स्ट क्लास मेरी कब होने वाली है? फर्स्ट क्लास होने वाली है आज रात को एट 9 PM ओनली ऑन दी अनअकैडमी ऐप। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है? अनअकैडमी की ऐप को डाउनलोड करना, डाउनलोड करके वहां पे आप मेरी प्रोफाइल को सर्च करके मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के जो पिन कमेंट है उससे मैंने क्लास का लिंक दे रखा है, वहां पे आके आप क्लास को ज्वाइन कर लेना। और लाइव क्लास में आप मेरे साथ अपने सारे डाउट्स भी डिस्कस करते हो, जो भी आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डाउट्स हैं, तो आप लाइव डाउट पूछ सकते हो, लाइव मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल इन माई स्पेशल क्लास। और बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो ताकि मैक्सिमम लोग इस फ्री स्पेशल क्लास को ज्वाइन करें। अब टॉपिक पे वापस आते हैं, और टॉपिक पे वापस आते हुए बात करते हैं हमारे इसी ब्लू फॉर्मूला के बारे में। तो सेक्शन 20, 21 एंड 22, इसके अकॉर्डिंग हमने ये तो समझ लिया है कि मिस्टेक के सेक्शन है 20, 21 एंड 22। लेकिन अब आगे चलते हुए जरा ये देख लेते हैं कि अब मिस्टेक कितने तरह की होती है और इनको हम प्रॉपरली कैसे लर्न कर सकते हैं।
तो ये देखो, मैंने आपको बताया, देखो मिस्टेक अगर इंडियन लॉ की है तो क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट। अब ये जो मैंने आपको मैक्सिम बताई है, इसका मीनिंग क्या है? इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, विच बेसिकली मीन्स अगर मिस्टेक लॉ की है तो वो मिस्टेक, और स्पेसिफिकली व्हेन इट इज ए मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ, तो इंडियन लॉ की अगर आपने मिस्टेक करी, दैट इज नॉट ए वैलिड एक्सक्यूज। उस सिचुएशन में वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या रहेगा? वो पूरी तरीके से वैलिड रहेगा, क्योंकि हम ये प्रिज्यूम कर लेते हैं कि आपको लैंड, जिस जगह पे आप हो, लॉ ऑफ द लैंड वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लॉ ऑफ द लैंड नहीं पता तो गलती किसकी है? गलती आपकी है, कॉन्ट्रैक्ट करने वाले की है। तो वही सिचुएशन में अगर कोई मिस्टेक हो भी गई है तो भी उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या है? दैट कॉन्ट्रैक्ट शैल रिमेन वैलिड, क्योंकि इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूज एक्ट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, ये एप्लीकेबल होता है इंडियन लॉ के केस में। और जब हम बात करते हैं अगर मिस्टेक फॉरेन लॉ की हुई है, तो फॉरेन लॉ की मिस्टेक में हम सिंपली बोलेंगे कि इसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करते हैं, इसको हम मिस्टेक ऑफ फैक्ट ट्रीट करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या हो सकता है? दैट कुड बी वॉइड। तो उस सिचुएशन में हम उसको वॉइड मान सकते हैं, वॉइड एग्रीमेंट उसे हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। ऑल राइट, अब हम बात करें किसके बारे में? इफ अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट के बारे में, तो देखो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब कोई ऐसी मिस्टेक जो कि आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, उसमें कोई मिस्टेक हुई है, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटिंग कोई मिस्टेक हुई है, तो उस सिचुएशन में हम क्या बोल देंगे? उस सिचुएशन में हम ये बोल देंगे कि दैट इज कॉल्ड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बाइलेटरल और म्यूचुअल। तो देखो, बाइलेटरल और म्यूचुअल मिस्टेक बेसिकली वो मिस्टेक होती है जो कि दोनों पार्टीज करती, बोथ पार्टीज। और यूनिलेटरल मिस्टेक बेसिकली वो मिस्टेक है जो किसी सिंगल पार्टी से, एक पार्टी से हुई है। तो जब किसी एक पार्टी से ऐसी कोई मिस्टेक होती है तो उस सिचुएशन में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड रहता है। एक एग्जांपल देकर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि मैं एक ऑक्शन में गया और वहाँ पे ऑक्शन में मैंने देखा कि एक बाइक मैंने देखी, और वो बाइक बड़ी पुरानी बाइक थी, एंटिक बाइक थी। और मेरे दिमाग में ये परसेप्शन बन गया उस बाइक को देखकर कि ये वही फेमस बाइक है, ये वही फेमस बाइक है जो एक, मान लो कोई किंग थे, ऐसा मुझे लगता है कोई किंग थे, उनकी ये बाइक थी, बहुत फेमस, एक हिस्ट्री में किंग हुए हैं, उनकी ये बाइक थी जब वो ब्रिटिशर्स का टाइम इंडिया में चल रहा था, और इसलिए मैं उस बाइक को खरीदने के लिए चला गया। और तो देखो, मुझे ना इस बात को लेकर गलत फहमी थी कि वो बाइक का ट्रू ओनर कौन था, और मैंने ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग करके उस बाइक को खरीदा। अब मैंने उस बाइक को खरीदा और उसके बाद में मुझे ये बात पता लगी कि ये मेरा गलत सोच थी। वो बाइक उतनी भी पुरानी नहीं थी जितनी पुरानी मैं सोच रहा था। आपने देखा होगा ना, कई बार विंटेज कार्स की ना बड़ी डिमांड होती है, जो पुराने ज़माने की कार, और कई बार एंटिक चीज़ों को भी लोग बहुत अच्छे प्राइस पे खरीदते, क्योंकि वो उतनी पुरानी है इसलिए उसकी वैल्यू है। तो दैट कुड बी बाइक और एनीथिंग जो मैंने ऑक्शन में खरीदा। लेकिन यहाँ पे गलती किसकी थी? गलती थी बायर की। मुझे ना पहले ऑक्शन में खरीदने से पहले प्रॉपर इंक्वायर कर लेना चाहिए था। अब ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने से पहले मैंने प्रॉपरली इंक्वायर किया नहीं, ऑक्शन में बिडिंग कर ली, और बिडिंग करने के बाद में अब वो बाइक मुझे लेनी पड़ेगी, या जो भी प्रोडक्ट जिसके बारे में मेरे दिमाग में गलत फहमी थी, मिस्टेक मुझसे हुई थी, तब भी मुझे उस प्रोडक्ट को खरीदना। तो यहां पे मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पे जो मिस्टेक हुई है, दिस मिस्टेक इज व्हाट वी कॉल यूनिलेटरल मिस्टेक। यहां पे डॉक्ट्रिन ऑफ केविट एम्प्टर के बारे में सोचिए, लेट द बायर बिवेयर। तो बायर ने यहां पे कोई गलती करी है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या रहेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट एब्सोल्युटली वैलिड रहेगा। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं। इज दैट क्लियर? और अब बात करते हैं किसके बारे में? अब बाइलेटरल और म्यूचुअल मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ कि जब मिस्टेक दोनों पार्टी से होती है ना, तो उस सिचुएशन में इट बिकम्स ए वॉइड एग्रीमेंट। वो क्या बनता है? वो एक वॉइड एग्रीमेंट बनता है। और दोनों पार्टी से जब मिस्टेक होती है ना, तो वो अलग अलग तरह की मिस्टेक हो सकती है। देखो, मिस्टेक हो सकती है अबाउट एग्जिस्टेंस की मिस्टेक, यानी कि जिन गुड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है वो गुड्स अभी एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। सेलर ने गुड्स का ऑर्डर प्लेस कर रखा था, गुड्स शिप में आ रहे हैं, पहुंचे नहीं है, अभी रास्ते में है,
और सेलर ने उन गुड्स को बेचने का पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन जिस मूवमेंट पे सेलर ने उन गुड्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे एक दिन पहले वो गुड्स पानी में डूब चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, और दोनों पार्टीज को, ना ही सेलर को ना ही बायर को इसके बारे में पता है। तो ये हुई बाइलेटरल, दोनों पार्टी से हो रही, या फिर म्यूचुअल मिस्टेक, तो एग्जिस्टेंस की मिस्टेक। इसी तरीके से मिस्टेक हो सकती है अबाउट क्वांटिटी ऑफ गुड्स। गुड्स की क्वांटिटी, लेट से कुछ क्वांटिटी खराब हो गई है या चोरी हो गई है, या हम बोल सकते हैं कि डैमेज हो गई है, पैरिश हो गई है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में अगर दोनों पार्टीज को उस बात की नॉलेज नहीं है, तो यहां पे भी ये क्या हो गई है? बाइलेटरल और म्यूचुअल मिस्टेक हो गई है। इसी के साथ साथ मिस्टेक जो है वो क्वालिटी की भी हो सकती है। अगर मैं क्वालिटी की मिस्टेक के बारे में बात करूं, तो आपने राइस के लिए सुना होगा कि राइस जितना पुराना उतना अच्छा, जैसे कि लिकर के लिए भी बात कही जाती है। तो राइस के ऐड में हम देखते हैं ना कि कितने टाइम तक आपने इसको एज किया है राइस को, तो वहां पे एक क्वालिटी, वहां पे एक फैक्टर हो गया है, वहां पे क्वालिटी फैक्टर है। कई बार हमने देखा है कि मैंगो में या एप्पल हो, इनमें भी अलग अलग जगह से मैंगो और एप्पल आते हैं, तो इनकी क्वालिटी में भी डिफरेंस क्रिएट होता है। तो क्वालिटी को लेकर भी कई बार दोनों पार्टीज को कंफ्यूजन हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो अगर दोनों पार्टी से इस बात की मिस्टेक हो जाए, सेलर से भी बायर से भी, मान लो सेलर अभी नया नया है, ज्यादा उसको एक्सपीरियंस नहीं है, बायर भी अभी नया नया है, ज्यादा एक्सपीरियंस उसको भी नहीं है, तो ये हो गई एक तरीके से म्यूचुअल मिस्टेक। और उस सिचुएशन में जो यहाँ पे ये एक वॉइड एग्रीमेंट बन जाए, ये वॉइड एग्रीमेंट बन जाएगा, ये कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। उसी तरीके से मिस्टेक जो है वो प्राइस की भी हो सकती है। प्राइस के बारे में मैं क्यों कह रहा हूं? बिकॉज देर आर वेरियस कमोडिटीज जिनका प्राइस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट होता है। आप सोच सकते हैं गोल्ड का प्राइस, सिल्वर का प्राइस, पेट्रोल का प्राइस, या बहुत सारे ऐसे पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं जिनका प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। तो उस सिचुएशन में दोनों पार्टी से ये भी मिस्टेक हो सकती है, लेकिन दोनों पार्टी से होनी चाहिए, तभी वो बायलेटरल मिस्टेक बनेगी। और उसी तरीके से मिस्टेक जो है वो आइडेंटिटी की भी हो सकती है। मिस्टेक कुड बी अबाउट आइडेंटिटी, यानी कि अगर दोनों पार्टीज को ये नहीं पता कि रियल आइडेंटिटी किसकी है, तो आइडेंटिटी की मिस्टेक और टाइटल की मिस्टेक भी यहाँ पे हो सकती है। टाइटल से यहाँ मतलब है ओनरशिप की मिस्टेक, और ये मिस्टेक बेसिकली मैं बोल सकता हूँ प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में हो सकती है, कि वो मान लो एक प्रॉपर्टी को लेकर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उन्हें ये नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी का ट्रू ओनर कौन है जिससे उन्हें वो प्रॉपर्टी एक्वायर करनी है। ये मिस्टेक्स हैं, ये 6 तरह की मिस्टेक्स हैं जो कि हम देखते हैं बायलेटरल मिस्टेक। और इनमें से अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं ये आपके सामने है, वो बनता है वॉइड एग्रीमेंट। तो सेक्शन 20, 21 एंड 22 में देखो तीनों चीजें हो रही है, वैलिड भी हो रहा है, वॉइड भी हो रहा है, और थर्ड मैंने कहा तीनों चीजें हो रही है। वो कैसे? मैंने कहा वॉइडेबल भी पॉसिबल है। वॉइडेबल यहां पे कब पॉसिबल है? अगर किसी के साथ फ्रॉड करके अगर यूनिलेटरल मिस्टेक करवाई जाए, तब वो वॉइडेबल। यानी कि अगर किसी से पेपर साइन करवाने हैं और उन पेपर्स के साथ में एक और पेपर ऐड कर दिया जाए जिसको सामने वाला पर्सन साइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो उसका अंगूठा लगवा लिया जाए, अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है, अंगूठा लगवा लिया जाए, साइन करवा लिया जाए, तो ये किस तरीके की मिस्टेक है ये जरा देखिए। तो ये जो बेसिकली मिस्टेक हो रही है तो यूनिलेटरल, लेकिन किसी ने फ्रॉड करके करवाई है, तो फ्रॉड करके करवाई है तो वो वहां पे उस सिचुएशन में दैट बिकम्स वॉइडेबल। ऑलराइट, सो ये था हमारा पूरा का पूरा टॉपिक जिसमें हमने बात करी किसके बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया है यहाँ पे मिस्टेक को, और मिस्टेक को याद करने के लिए सिर्फ आपको ये कीवर्ड याद रखना है जिसको हम बोलते हैं ब्लू। इस कीवर्ड को याद रखिए और पूरे टॉपिक को प्रॉपरली आप लर्न। और इसके साथ साथ आप लोगों को मैंने अपनी फ्री स्पेशल क्लास के बारे में बता दिया है जो कि होने वाली है आज रात को एट 9 PM, जिसमें हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं ओनली ऑन द अनअकैडमी ऐप। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिल जाएगा जिस पे क्लिक करके आप मेरी स्पेशल क्लास को ज्वाइन कर सकते हो और लाइव मेरे साथ अपने सारे डाउट्स को डिस्कस कर सकते हो एंड टॉपिक्स को समझ सकते हो। मैं आप लोगों से मिलता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में।